we have to revise some formulae. First formula is nothing but ddx of, what is the formula for sin inverse of x? Tell me now. 1 upon under root of 1 minus x square is there. Okay. Now what is the formula for ddx of cos inverse of x? इसका फार्मूला मालूम है अपने को, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज देयर, ये प्लस है तो ये माइनस है. ओके. नाउ ddx ऑफ, अगर से हम tan इनवर्स ऑफ x को देखेंगे तो tan इनवर्स ऑफ x का वैल्यू कितना, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इज देयर. एंड देन सिमिलरली ddx ऑफ tan की जगह पर अगर से cot इनवर्स ऑफ x का वैल्यू हम देखेंगे तो cot इनवर्स ऑफ x का वैल्यू कितना आएगा, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इज देयर. ये प्लस है tan इनवर्स, तो cot इनवर्स में क्या है, माइनस है, माइनस उसके. नाउ ddx ऑफ, अगर से हम sec इनवर्स ऑफ x की बात करेंगे तो sec इनवर्स ऑफ x इक्वल टू 1 अपॉन x इनटू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, है ना. उल्टा, पहले कांस्टेंट फिर फंक्शन, तो यहाँ पे पहले फंक्शन फिर कांस्टेंट. एंड सिमिलरली लास्ट वन इज द ddx ऑफ cosec इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव, cosec inverse of x equal to minus 1 upon x into under root of x square minus y square. So these are the 6 formulas you have to remember. Once you got that one, on the basis of that one, there is a complete question number 6 is there. जिसको इससे भी फार्मूले याद है इनवर्स के, sin इनवर्स का फार्मूला, cos इनवर्स का फार्मूला, tan इनवर्स का फार्मूला, cot इनवर्स का फार्मूला, sec इनवर्स का, cosec इनवर्स. ये अगर से किसी को मालूम है तो छठा क्वेश्चन you can solve easily on behalf of that one. तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है. Differentiate the following function with respect to x. उसमें पहला फंक्शन है tan inverse of log x. और फंक्शन इधर tan inverse of log x. तो सबसे पहले इसके प्लेट ये फंक्शन को नाम देंगे y is equal to tan inverse of log x हो गया. ठीक है. अभी एक्चुअल क्या है, बाहर tan inverse है, अंदर log x है, मतलब कोई तो भी tan इनवर्स के एंगल पे log x बिठा दिया तो आपको मालूम है इसका डेरिवेटिव अपन कैसे लेंगे, बाय यूजिंग चेन रूल, है ना. चेन रूल या फिर कंपोजिट फंक्शन क्या होगा, इसको अपन डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अगर से करेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, dy बाय dx. सबसे पहले बाहर tan इनवर्स बढ़ने वाला है तो tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर. अब एंगल में x था, इस वजह से इसका डेरिवेटिव 1 आ गया, मगर अब tan इनवर्स में एंगल में दिखता है x की जगह पे log x, तो डेरिवेटिव कैसे लेंगे, 1 as it is, ये कांस्टेंट as it is, और यहाँ पे x एंगल में x था इसलिए x का स्क्वायर, यहाँ पे एंगल में कितना है log x, हम क्या लेंगे एंगल का स्क्वायर log x का स्क्वायर, और फिर से बाय यूजिंग चेन रूल एंगल का डेरिवेटिव मतलब log x का डेरिवेटिव. चलिए खत्म. तो कितना आ गया 1 अपॉन 1 प्लस log x का स्क्वायर, और डेरिवेटिव ऑफ log x इज नथिंग बट 1 by x. तीन स्टेप में आंसर. तो इसको तुम और सिस्टम लिख सकते हैं 1 into 1 1 x into 1 plus log x का स्क्वायर से, ऐसे भी लिख दो चलेगा, दो तरह से है. ओके. सो नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर. सभी क्वेश्चन उसी प्रकार के, cosec इनवर्स ऑफ e raised to minus x. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नथिंग बट cosec इनवर्स ऑफ e raised to minus x. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6 में का दूसरा क्वेश्चन, cosec इनवर्स ऑफ e raised to minus x is there. तो सिर्फ let y is equal to cosec इनवर्स ऑफ e raised to minus x. तो सबसे पहले देखो cosec इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव कितना रहता, -1 अपॉन, यहाँ नहीं भी दिख रहा होगा तो sec इनवर्स और cosec इनवर्स का फार्मूला सेम है, खाली डिफरेंस क्या है, यहाँ पे प्लस है cosec में तो cosec में क्या है माइनस है. तो बोलो क्या है फार्मूला, बाहर cosec इनवर्स है, एंगल में e raised to minus x, तो cosec इनवर्स होने के लिए सबसे पहले -1 अपॉन क्या था फार्मूला x, x मतलब यहाँ पे फंक्शन क्या है, x ये भी e raised to minus x इनटू अंडर रूट में फंक्शन का स्क्वायर मतलब क्या, e raised to minus x का स्क्वायर एंड देन -1 इज देयर. ओके. इसको हम सॉल्व करेंगे और फिर से वैसे क्या करना पड़ेगा, एंगल का डेरिवेटिव dx ऑफ एंगल में कितना है e raised to minus x. फिर फार्मूला याद होना, बाकी बिल्कुल बेसिक है. cosec इनवर्स ऑफ x का फार्मूला -1 अपॉन x इनटू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1. किसी ने एंगल में x की जगह पे e का पावर -x बिठा दिया तो फार्मूला क्या हो गया, -1 अपॉन x की जगह पे e का पावर -x, x की जगह पे e का पावर -x का स्क्वायर -1 और फिर एंगल का डेरिवेटिव. ओके.
So now what happens now? It is equal to minus 1 upon e raised to minus x. ये सबको मालूम है, ये तुम्हारे को इधर आप रेडिस कोई प्रॉब्लम, और e का पावर माइनस x का डेरिवेटिव मालूम है क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो कैसे लेंगे डेरिवेटिव इसका, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज, बेस का लॉग लेंगे तो log e की वैल्यू 1 और पावर में माइनस x है। याद रखो खाली x रहता तो खाली देखो e रेज़ टू x रहता था तो e रेज़ टू x का डेरिवेटिव खाली e रेज़ टू x, मगर माइनस x होने के कारण कैसे डेरिवेटिव लेंगे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज, बेस का लॉग, बेस में कितना है e, log e कितना 1, मगर पावर में माइनस x है तो माइनस x का डेरिवेटिव कितना आएगा -1 है ना, मालूम है ना, d by dx of x 1, बट d by dx of minus x में से माइनस क्या होगा डेरिवेटिव के बाहर, सिर्फ क्या रहेगा अंदर, डेरिवेटिव ऑफ x कितना आएगा 1, तो -1 इसका आंसर है ना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज, बेस का log e1 और पावर में माइनस x का डेरिवेटिव -1, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो लास्ट आंसर कितना है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, e का पावर माइनस x, e का पावर माइनस x कैंसिल, लास्ट आंसर विल बी 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ, ये दिख रहा है क्या, 1 मिनट थोड़ा वन, so now we can say that here it is equal to e का power minus x square and then minus 1 square, so it is your answer final है ना, आया क्या आंसर ऐसा, यस ऐसा आंसर आया क्या पीछे। अगर से नहीं आया होगा तो इसको तुम फर्दर सॉल्व कर सकते इफ यू आर इंटरेस्टेड, अगर से तुमको पीछे का आंसर होना होगा तो यू कैन सॉल्व फर्दर हियर, इसको तुम फर्दर सॉल्व कर सकते, मतलब कैसा लिखो, इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो, मतलब कैसा कि यू कैन राइट हियर, इसको अगर से लिखना है तो तुमको ऐसे लिख सकते, देखो ये होगा अंडर रूट में, सॉरी 1 अपॉन अंडर रूट में, तुम्हाला मागचा आन्सर सगळे हे असते, मागचा आन्सर नाही आला म्हणून, तर याला तुम्हाला फर्दर सॉल्व करता येईल, फर्दर म्हणजे कसा, आता याला मला सांगा, इथेच मी एक स्टेप करतो, ये सबको मालूम है, देखो यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये कर गया, यहाँ पे e का पावर माइनस एक्स के स्क्वायर को कोई ऐसे लिखे तो चलेगा क्या, e का पावर माइनस 2x एंड देन माइनस 1 लिखते हैं ना, पावर का मल्टीप्लिकेशन m इंडाइसेस रूल m into n इज माइनस 2x लिखते हैं, तो अभी e का पावर माइनस 2x हो गया, इसको अपन नीचे लाके प्लस करेंगे, e का पावर प्लस 2x लिखते हैं एंड देन ये माइनस 1 एज इट इज यहाँ पर, अब क्या करेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये तुम्हारा कितना मिलेगा 1 अपॉन अंडर रूट में 1 into 1 1 माइनस e raised to 2x डिवाइडेड बाय e raised to 2x का स्क्वायर पर मैं लिखूंगा e raised to x का स्क्वायर, सेम है ना, e raised to 2x लिखे या फिर e raised to x का स्क्वायर लिखेगा, ये क्यों करे अपन ने, क्योंकि e raised to x का स्क्वायर बाहर निकालने के बाद आफ्टर स्क्वायर रूट के बाहर ये क्या मिलेगा तुमको, क्या मिलेगा 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस e raised to x का स्क्वायर या फिर e raised to 2x डिवाइडेड बाय e raised to x का स्क्वायर रूट के बाहर निकला तो कितना e raised to x, तो ये e raised to x मारेगा जंप मार के e raised to x ऊपर चले जाए और नीचे बन गया अंडर रूट में 1 माइनस e raised to x का स्क्वायर, और ये तुम्हारा टेक्स्ट बुक में का आंसर है, विभाजन केलं तरी चालेल पण याच्या पुढे फर्दर सॉल्व करता येईल, माइनस मध्ये क्वांटिटी असल्यामुळे उसको 1 अपॉन करके प्लस करो, e का पावर माइनस 2x को नीचे लाया तो 1 अपॉन e का पावर 2x प्लस का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आता हे जे टर्म आहे हे तुम्हाला लक्षात आलं पाहिजे, तुम्ही e raised to 2x लिहिलं का या फिर e raised to x का पावर 2 लिखेगा, दोनों का मीनिंग कैसा है, सेम है, क्योंकि पावर का आगे में क्या आना है मल्टीप्लिकेशन, 2 into x 2x लिखते हैं, तो e raised to x का स्क्वायर रूट में था, बाहर निकालने के बाद e raised to x से जंप करा, न्यूमरेटर में चलेगा और ये e raised to x का पावर अंडर रूट में लिखना गया 1 माइनस e raised to x का स्क्वायर। ओके, आई होप यू गॉट दैट वन, है ना, बरेच मुलांना हे असतं की मार्क्स आन्सर आला नाही, त्यामुळे त्यांना मार्क्स आन्सर करून दाखवलं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नथिंग बट, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, cot इनवर्स ऑफ x क्यूब, अभी तो चिल्लर क्वेश्चन है, हे तुम्हाला क्लियर पाहिजे, तर पास बघा
cot inverse of x cube का डेरिवेटिव कर तो 1 माइनस है तो पहले cot inverse of x का डेरिवेटिव किती -1/1 plus x square तर याप्रमाणे तुम्हाला cot inverse of x cube का डेरिवेटिव -1/1 plus आता अँगलला x cube आहे तर x cube चा स्क्वेअर आणि पुन्हा डेरिवेटिव कोणाचा अँगलचा x cube चा डेरिवेटिव तर इन दिस वे यू गॉट हियर -1/1 प्लस याला आयडीस करू शकता किंवा मल्टिप्लाय करू शकता करून टाका 6 इन दोन्ही 6 आणि डेरिवेटिव ऑफ x cube चा डेरिवेटिव गेली 3x² लास्ट आन्सर विल बी -3x² 1 plus x raised to 16. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कळलं ना काही अडचण नाही फक्त चेन रूल प्रमाणे अँगलचा पण डेरिवेटिव घ्यावा लागेल कारण स्टँडर्ड डेरिवेटिव काय cot inverse of x का स्टँडर्ड डेरिवेटिव कितना है -1/1 plus x square मगर यहाँ पे एंगल में x के डेरिवेटिव कितना है x क्यूब है तो डेरिवेटिव क्या रहेगा -1/1 plus एंगल मध्ये x क्यूब है तो x क्यूब चा स्क्वेअर आणि पुन्हा एंगल चा डेरिवेटिव x क्यूब चा डेरिवेटिव 3x² मल्टीप्लिकेशन यू गॉट दैट वन बहुत सिंपल क्वेश्चन है और वही क्वेश्चन डबल पूछा उसने cot inverse of 4x कॉपी पेस्ट है बस कॉपी पेस्ट है खाली फंक्शन बदला cot inverse of 4x cot inverse of 4x बराबर यस तो इसका डिफरेंशिएशन वही है तो यहाँ पे एंगल में कितना है 4x का स्क्वायर एंड डेरिवेटिव ऑफ 4x इज देयर बोलो तो 4x का स्क्वायर एज इट इज अब बोलो यहाँ पे स्क्वायर ले लेना चाहिए तुमको ये कौन सा फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैन यू नो एक्सपोनेंशियल फंक्शन डेरिवेटिव क्या कि बाबा एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज बेस का लॉग मतलब लॉग बस मल्टीप्लिकेशन एंड यू गॉट दैट सो फाइनल आंसर कितना है इस बार फाइनल आंसर इज नथिंग बट minus 4x log 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस अब ये 4x का स्क्वायर है तो कोई इसको 4 का पावर 2x भी लिख सकता है ठीक है इंडेक्स इसको राइट बहुत सिंपल क्वेश्चन है जरा पास देखेंगे अपन ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस ये कंप्लीट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 6 ठीक है ये हो गया सबको समझ में आ गया थोड़ी बड़ी एक्सरसाइज है इनवर्स की नॉन क्वेश्चन cot इनवर्स और tan इनवर्स ऑफ रूट x अभी तुम कर सकते ना ये तो कोई भी करेगा tan इनवर्स ऑफ रूट x तो ये कितना मिला तुमको tan इनवर्स ऑफ रूट x इज देयर इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1/1 प्लस रूट x का स्क्वायर और डेरिवेटिव ऑफ रूट x इज देयर तो लास्ट आंसर विल बी आखिरी आंसर कितना आ गया रूट x का स्क्वायर x और डेरिवेटिव ऑफ रूट x 1/2 तो फाइनल आंसर विल बी ओके ऐसा कोई रुकने की हार्ड हो रहा फास्ट हो रहा ऐसा कोई बोलने की जरूरत भी नहीं तो वेरी सिंपल क्वेश्चंस आर देयर इसमें कुछ भी नहीं है वेरी सिंपल क्वेश्चंस आर देयर यू कैन सॉल्व वेरी इजीली ओके चलो अगला क्वेश्चन है sin इनवर्स ऑफ थोड़ा यहां से ठीक है ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक है लेंदी है बस बाकी कोई हो गया सबके समझ में आ गया इज यू हैड एनी डिफिकल्टी दैट वन तर तुम्हाला काय डिफिकल्टी असतील तर तुम्ही मला मध्ये थांबू शकता बघा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन तो जागा जास्त करायला पडलं त्यामुळे sin इनवर्स ऑफ under root of 1 plus x square divided by 2 बस ठीक है सॉल्व कर दिला आपण तर इथे तुम्हाला sin इनवर्स ऑफ x रेट माहित पाहिजे तर पहिली स्टेप इथूनच करतो लेट y is equal to sin inverse of under root of 1 plus x square by 2 now you have to differentiate with respect to x there is nothing but dy by dx है ना sin इनवर्स का डेरिवेटिव है ना तो म्हणते sin इनवर्स का डेरिवेटिव सर cos इनवर्स ऐसा मानना इनवर्स में डेरिवेटिव समझना माहिती sin इनवर्स ऑफ x डेरिवेटिव कितना 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस x का स्क्वायर तो इस तरीके से कैसे आएगा 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस अब एंगल में इसका का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट का स्क्वायर
और फिर से एंगल का डेरिवेटिव मतलब ये सबका डेरिवेटिव ये क्षेत्रफल में sin इनवर्स के एंगल में इतना है तो sin इनवर्स ऑफ ऐसे डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर और डेरिवेटिव ऑफ x ऐसा रहता। किसी ने एंगल में x की जगह पे अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर बाय 2 बिठा दिया तो डेरिवेटिव कैसा 1 अपॉन ये पूरे एंगल का स्क्वायर और फिर से ये एंगल का डेरिवेटिव। वेरी सिंपल वन। अब तो सॉल्व करना पड़ेगा सिर्फ इसके सिर्फ कैलकुलेशन मतलब सिर्फ सॉल्व पे तुम्हारे को है इसमें सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है कोई भी सॉल्व कर सकता है एकदम सिंपल है। देखो 1 बाय 1 सबसे पहले ये स्टेप क्या होंगी 1 अपॉन जैसे कि सबको मालूम है कि दोनों का स्क्वायर है ना दोनों का स्क्वायर मतलब तुमको ये पूरा रूट का स्क्वायर है ऐसा तो सबसे पहले रूट चलेगा मतलब कितना बचा खाली 1 प्लस x स्क्वायर बाय 2 है ना तो स्क्वायर रूट का स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट गेट्स कैंसिल यू गॉट ओनली 1 प्लस x स्क्वायर बाय 2। अब यहां पे आ जाओ इसके अगर डेरिवेटिव में तुम देखेंगे तो इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे ये टर्म का तो देखो अंडर रूट में 1 प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट में 2 मतलब ये दोनों को रूट अगर से बांट के दिए तो इसमें से 1 बाय रूट 2 क्या है कांस्टेंट है 1 बाय रूट 2 क्या है कांस्टेंट तो डेरिवेटिव सिर्फ किससे निकालेंगे तो डी dx ऑफ फंक्शन मतलब अंडर रूट में 1 प्लस x स्क्वायर है ना ये समझ में आ गया। देखो ये दोनों के रूट में मतलब ये एक्चुअल ऐसा है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर का रूट और अंडर रूट में 2 ऐसा है ना दोनों को रूट अगर से बांट के दिए तो ऐसा तो इसमें से 1 बाय रूट 2 जो है वो कांस्टेंट है कांस्टेंट होने की वजह से डेरिवेटिव के बाहर सिर्फ डेरिवेटिव में क्या रहेगा अंडर रूट में 1 प्लस x स्क्वायर इज देयर दोनों का रूट होने के कारण दोनों का रूट बांट के देंगे ना सेपरेट करेंगे सेपरेट करने के बाद कांस्टेंट होने के कारण 1 बाय रूट 2 बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव में सिर्फ रहेगा अंडर रूट में 1 प्लस x स्क्वायर इज देयर। आई होप यू गॉट दैट वन। चलो आगे वेरी सिंपल क्वेश्चंस आ गए अब सिर्फ कैलकुलेशन करने का है तुम्हारा दिमाग लगाने का है कैलकुलेशन तो इतने कोई हार्ड और फास्ट नहीं बहुत सिंपल कैलकुलेशन है सभी पाएंगे बोलो क्या करो बोलो टेढ़ा हो गया कोई बात कैलकुलेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सबको आना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो उसको सॉल्व करो इसका रेट रूट फंक्शन में रहेगा यू कैन सॉल्व इट इजीली। जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका तो क्या मिलेगा देखो सेम सो कैन यू राइट हियर इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो अंडर रूट में 2 माइनस 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 इज देयर राइट 2 into 1 2 माइनस से ओपन करेंगे माइनस 1 और ये माइनस प्लस माइनस x स्क्वायर into 1 दिस वन डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज पूरा रूट में आप इसका डेरिवेटिव देखो 1 by रूट 2 एज इट इज डेरिवेटिव रूट फंक्शन का डेरिवेटिव सबको मालूम है रूट फंक्शन का डेरिवेटिव थोड़ा मैं डायरेक्ट लूंगा जगह कम है तो रूट फंक्शन का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 अंडर रूट में 1 प्लस x स्क्वायर राइट कोई भी रूट फंक्शन रूट x का डेरिवेटिव कितना 1 अपॉन 2 रूट x इसलिए रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना 1 अपॉन 2 अंडर रूट में 1 प्लस x स्क्वायर और ये जो रूट में फंक्शन है उसका डेरिवेटिव तो इसमें 1 का डेरिवेटिव कितना 0 रूट में फंक्शन में 1 का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव कितना 2x तो यही मैंने जगह कम होने के कारण मैंने डायरेक्ट डेरिवेटिव लिया यहाँ पे 2x समझा ये 1 by रूट 2 कांस्टेंट एज इट इज तो रूट ऑफ एनी फंक्शन का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 अंडर रूट में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 x का डेरिवेटिव 0 कैलकुलेशन करो देखो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं दो में से एक या एक 1 माइनस x स्क्वायर ये दोनों रूट में इसका बांट के दिया मैंने रूट 2 ये कितना तुम्हारा 1 बाय रूट 2 और ये 2 से 2 कैंसिल कितना है तुम्हारा x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर राइट है अब क्या करूंगा बोलो कैन वी राइट दिस वन एज अब ये जो रूट 2 है एक तो ऊपर लेके कैंसिल करो या फिर इसको इससे कैंसिल करो दोनों का मीनिंग सेम है तो ऊपर ले आके भी कैंसिल ही होने वाला है तो उसको अपन नहीं कैंसिल करेंगे ये रूट 2 से रूट 2 क्या हो गया कैंसिल तो कितना आंसर आया तुम्हारा एकदम सिंपल आ गया आंसर कितना है बोलो x into 1 into 1 x into 1 into 1 x divided by अंडर रूट में देखो तो ये है 1 minus x स्क्वायर और ये है 1 plus x स्क्वायर मतलब a minus b a plus b तो अंडर रूट में अगर से दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 into 1 1 minus plus minus x square into x square it is nothing but x raised to 4 square that is the answer I hope you got that one simple है सिर्फ कैलकुलेशन थोड़े बड़े थे बाकी कोई बात नहीं तो
वेरी सिंपल वन, यहाँ पे क्रॉस का और इनटू जो है दोनों का रूट है जो है रूट 2 को बाहर निकालेगा। अब ये तुम एक तो रूट 2 को ऊपर लिया कि ये रूट 2 कैंसिल करो या फिर डायरेक्ट करो, दोनों के मीनिंग कैसा है सेम। सो अब ये क्वेश्चन की तरफ अल्लाह से करना, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन x into 1 into 1 x और ये रूट में 1 minus x square, रूट में 1 plus x square, मतलब a minus b a plus b, एक ही रूट में दोनों का a minus b a plus b. Okay, so now we proceed to the next one. Next question is something like to be here. Okay, so now what is the next question here? क्या है क्वेश्चन? तो इसे cos inverse of 1 minus x square ऐसे लिख जाएगी। cos inverse of 1 minus x square आएगा सब कुछ का सेम अभी जैसे कि वैसे लेंगे अपन, है ना, कर सकते क्या? वेरी सिंपल वन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसका रेट होगा dy by dx, cos inverse होने के कारण -1 अपॉन अंडर रूट में एरर को sin इनवर्स का पॉजिटिव, cos इनवर्स का नेगेटिव इनवर्स में, tan इनवर्स का पॉजिटिव, cot इनवर्स का नेगेटिव इनवर्स में, sec इनवर्स का पॉजिटिव तो उसी तरीके से cosec इनवर्स का नेगेटिव कहां पर इनवर्स में। तो यहां पे इस कारण से cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस ये पूरे एंगल का डेरिवेटिव, पूरे एंगल का स्क्वायर और फिर से ये एंगल का डेरिवेटिव, है ना, -1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस क्या रहेगा x का स्क्वायर, यहाँ पे x मतलब एंगल में कितना है 1 माइनस x स्क्वायर, इसलिए 1 माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर और डेरिवेटिव ये एंगल का डेरिवेटिव। चलो इसको मैं सॉल्व करो इसको, इसे एक्सपांशन भी लेंगे तो चलेगा, एक्सपांशन सब आएगा ना, इसका कैसे आएगा a माइनस b होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2b मींस माइनस 2 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर होगा x टू 4, a माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब a मतलब 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab 2x स्क्वायर into 1 2x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब x टू 4, फर्स्ट का डेरिवेटिव ऑफ 1 0 माइनस x स्क्वायर डेरिवेटिव कितना माइनस 2, तो ये माइनस माइनस बिकम प्लस, ऊपर 2x आ गया और नीचे आ गया माइनस से ओपन करने के बाद ये माइनस प्लस का 1 और माइनस का 1 क्या हो गया कैंसिल, ये माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर and then minus x raised to 4 instead, बस स्केल खत्म। अब तुम क्या करेंगे इसको इक्विवेलेंट स्टेट पे, यू हैव टू सिंपलीफाई है, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं करना, तो देखो क्या कॉमन निकालो यहाँ से अंडर रूट में x स्क्वायर और x raised to 4 इंstead, तो क्या कॉमन निकलता है इसमें से x स्क्वायर, है ना, x स्क्वायर कॉमन निकला तो 2 माइनस x स्क्वायर इंstead, तो x स्क्वायर बाहर आके x हो गया, अंडर रूट में क्या बच गया 2 माइनस x स्क्वायर इंstead, तो ये x से x से कैंसिल, 2 अपॉन अंडर रूट में 2 माइनस x स्क्वायर इंstead। So very simple this question. Okay, I hope you got that one, ऐसे कोई किसी को तकलीफ तो नहीं है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। Now next question, sin inverse of, अभी तुम कर सकते हो ना, सेम क्वेश्चन है ना, दाऊद अभी से भी करना आपको तो करना, छठा सातवां क्वेश्चन भी आज सॉल्व हो जाना, ऐसे लगेगा हो जाएगा सातवां क्वेश्चन भी, देखो जरा पास्ट में, तो ये y इज इक्वल टू कितना है sin इनवर्स ऑफ x रेज़ टू 3/2 इज देयर, sin इनवर्स ऑफ x रेज़ टू 3/2 मींस इसका डिफरेंशिएशन लेंगे अपन, कैसे लेंगे इसे एकदम सिंपल, बोलो कैसे आएगा, sin इनवर्स ऑफ एनी फंक्शन 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस ये फंक्शन का स्क्वायर और डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन मतलब ddx ऑफ एंगल का डेरिवेटिव, ठीक है, तो ये कितना मिला 1 अपॉन, इसको अगर से देखेंगे तुम गौर से तो ये क्या है, ये क्या है यहाँ पर x से 2 3/2 का स्क्वायर, ये 2 से 2 क्या होगा कैंसिल, तो यहाँ से कितना बचा 1 माइनस x2, पावर फंक्शन पावर को नीचे पावर में से एक का आंसर विल बी 3 into 1 3 अपॉन 2 अंडर रूट में 1 माइनस x3, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे किसी को देखा होगा तो दिखाई डायरेक्ट करेंगे अपन, पावर को नीचे पावर में से कम करने से बाद 3 में से 2 गया 1, ये तुम्हारा आ गया 3/2 माइनस का मतलब 1/2 इज देयर, और किसी को अगर मालूम है x का पावर 1/2 मींस रूट x इज देयर, आंसर विल बी
3 into 1 3 और x का power 1 by 2 मतलब root x divided by 2 into this. I hope you got that one. Very simple one. इसमें का last question क्या है? Cos cube of cos inverse of x cube. Next question something like doing cos cube of ऐसे start करेंगे अपन let phi is equal to cos cube of cos inverse of x cube. ऐसा है वो. तो यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या है? अब देखो डायरेक्ट नहीं कैंसिल करेंगे. हमें सिर्फ एक प्रॉपर्टी बताया है कि बाहर cos अंदर cos इनवर्स है तो ये कैंसिल होता है तो हम डायरेक्ट करेंगे ऐसे है. तो ये यहाँ पर पहले cos का पावर 3 है. हमें इसको पहले cos के फॉर्म में लाना पड़ेगा. मतलब क्या राइट दिस वन ऐसा cos क्यूब वाली वजह से सबसे पहले अपन ऐसे लिखेंगे. सो cos ऑफ cos इनवर्स ऑफ x क्यूब ये ऐसा और इसका पावर कितना 3 है ना. ये सबको मालूम है ना. तुमने cos क्यूब x लिखे क्या या फिर cos x का पावर 3 लिखे क्या. दोनों का मीनिंग कैसा है सेम. तो इस वजह से यहाँ पर अपन क्या करेंगे CLO हियर वी कैन राइट हियर इन प्लेस ऑफ दैट वन. ये जो cos का पावर 3 है तो cos एज इट इज पूरा ब्रैकेट का पावर करके कितना करें अपन यहाँ पे 3 इज देयर है ना. आगे समझ या फिर ये ब्रैकेट नहीं समझ रहे होंगे तो अपन ऐसे लिख सकते हैं इसको. देखो क्वेश्चन में कैसे दिया है सिमेट्री दी वाली. ठीक है तो इसको समझ लिखो cos इनवर्स ऑफ x क्यूब ब्रैकेट और ये ब्रैकेट का क्यूब है ना. कोई दोनों का मीनिंग सेम है. यहाँ क्यूब लिखे या फिर ब्रैकेट का क्यूब लिखे दोनों का मीनिंग सेम. अब ये सिंगल cos हो गया तो सिंगल cos से cos इनवर्स गेट्स कैंसिल. फिर तुमको कितना आया x रेज़ टू कितना 3 3 कितना कितना हो जाएगा x का पावर कितना है ना x रेज़ टू 3 और इसका पावर 3 मतलब कितना x रेज़ टू 9 इज जाएगा. यहाँ लिख देना मैं यहाँ पर x का पावर 3 और उसका पावर 3 मतलब ये बन गया x का पावर 9. ये y we have to differentiate with respect to x. तो इसका डेरिवेटिव कितना है dy by dx पावर तो नीचे पावर में से कम. बस ये खत्म. राइट है. साइमल्टेनियसली इसके साइड में ले लेंगे अपन. नेक्स्ट इसमें का छठे में का लास्ट क्वेश्चन 10वां कि y is equal to sin raised to 4 and then sin inverse of root x is there. आप समझ में आ गया होगा सब कि क्या करेंगे यहाँ पे. पहले इसको डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं क्या नहीं. sin का पावर 4 है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपसे को sin इनवर्स ऑफ रूट x का पावर 4 ये ऐसी ब्रैकेट head again this one gets cancelled so you got here कितना है root x का पावर 4 is there. root x का पावर 4 मतलब ये होगा x का पावर 1 by 2 का पावर 4 है ना. x का पावर 1 by 2 का पावर मतलब x का पावर 2 is there. ये y इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x है. you want to differentiate with respect to x so what is the derivative here. y का डेरिवेटिव होगा तुम्हारा dy by dx और x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x. ये खत्म राइट. चलो अगले क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ है ना. सिर्फ इसमें क्या डिफरेंस है कि डायरेक्ट ऐसा cos इनवर्स कैंसिल नहीं होता. क्यूब होने की वजह से पहले ब्रैकेट का क्यूब करेंगे. सिंगल आने के बाद cos और cos इनवर्स कैंसिल होगा. ये सिंगल है क्या नहीं. cos का पावर कितना है 3 है तो पहले इसको ब्रैकेट करके अपने को सिंगल करना पड़ेगा फिर कैंसिल करना पड़ेगा. ये तो बस cos इनवर्स कैंसिल 3 हवा में लटकते रह जाएगा ऐसा नहीं. ओके सो नाउ क्वेश्चन नंबर 7 डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x. सब ये टाइप के क्वेश्चन है. देखो बाहर अंदर cot इनवर्स ये टाइप के. क्वेश्चन नंबर 7 में टोटल क्वेश्चन पर क्वेश्चन इसमें भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें फिर इनवर्स में टोटल 12 और ये 5 बहुत है इसमें. ठीक है
करेंगे वन बाय वन. सर 4 नंबर काय बोलले? 4 नंबरचा क्वेश्चन. कशा 7वा मधला? 4 7वा मधला का? डायरेक्ट 4था नंबर. क्वेश्चन 4 सर. काल 4था नंबर क्वेश्चन घेतला ना मी. तुम्ही नव्हतं का? हॅलो, 4था क्वेश्चन मी घेतले नाही काल. त्याच्यामध्ये 2 क्वेश्चन आहे बघा. 4 नंबरच्या क्वेश्चन मध्ये 2 क्वेश्चन आहेत. त्यामध्ये 2 क्वेश्चन आहेत. पहिला मी करून दिलं tan इनव्हर्स आणि cot इनव्हर्स आहे, आणि दुसरा आहे sec इनव्हर्स आणि cosec इनव्हर्स. तो पण ते सेम आहे. जेव्हा तुम्ही हा फंक्शन नाही सर, ते क्वेश्चन नंबर 5 आहे. 4 नंबर बोलतोय. कोणता? क्वेश्चन नंबर 5 4 सर. 4 नंबरचा. 4 नंबर मध्ये काय आहे? काय अडचण आहे 4 नंबर सांगा. राहिलं का तो क्वेश्चन? हो सर. आता तो क्वेश्चन सिंपल असल्यामुळे घेतला नसेल मी. काय ते क्वेश्चन f of x equal to x cube plus x minus 2 find f inverse का डेरिव्हेटिव्ह at -2. व्हेरी सिंपल. त्याला काय ते क्वेश्चन थोडा पण ठीक आहे, करता येईल तुम्हाला. हे बघा, पहिले काय करायचं, त्याचं डिफरन्शिएशन घ्या. डिवाइड. त्यानंतर तुम्हाला हे माहित आहे की इनव्हर्सचा म्हणजे एफ इनव्हर्सचा डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे 1/f(x). राईट, करता येईल तुम्हाला. काय त्याच्यामध्ये काय अडचण आहे का? तुम्हाला आला नाही का करायला? बघा, हा फंक्शन किती लोकांकडे केलं नाही? किती लोकांना आला नाही त्यांनी सांगा. व्हिडिओ तुम्हाला बरोबर दिसायला का नाही? मला ते अडकून दिसायला. हॅलो सर अडकायले थोडं. कसं काय अडकायले? 1 मिनिट. अडकायले थोडं. बरोबर आहे सर. नाही ते दिसायला मला लॅपटॉप मध्ये ते अडकून दिसायला असं वाटायला. एकच मिनिट थांबा. नेटवर्क चेक करतो मी. एकच मिनिट फक्त. आता दिसायला का व्यवस्थित? अजून अडकायला थोडासा वाटायला ना. जाऊ हॉटेल बेबी. हा, कोणता क्वेश्चन म्हणले तुम्ही? क्वेश्चन नंबर कोणता? 4. एफ इनव्हर्सचा f of x is equal to x cube plus x square minus 2. Find f inverse चा f inverse चा dash x0. ठीक है ना? इसका डेरिवेटिव क्या? What is the derivative here? f dash of x 3x square plus 2x. इसका डेरिवेटिव कितना? एंगल x स्क्वायर का कॉस डेरिवेटिव कितना? 0 येते. बस ठीक है. तो आता काय करायचं तुम्हाला याच्यामध्ये? विचारलं काय आपल्याला? पण एवढंच विचारलं का? f inverse of सर ब्लर दिसतंय याच्यामध्ये फंक्शन असं आहे ना. थोडा क्वेश्चन मध्येच काहीतरी हे दिसायला प्रॉब्लेम दिसतात. कारण याच्यामध्ये f इनव्हर्स ऑफ 0 म्हणजे अवघड होईल. असं तर काढता येत नाही तुम्हाला. सर बोला सर, आता एफ इनवर्स काढायला लागेल ना पहिले आपल्याला इन टर्म्स ऑफ वाय मध्ये. एक्स इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ वाय म्हणजे एफ इनवर्स झाला ना त्याचा फंक्शनचा. काय रे बाबा, फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह काढा सर आधी. डेरिव्हेटिव्ह कसं काढायचं काढला दुसरा डेरिव्हेटिव्ह तर पहिले? काय बोलले? आता वाय इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स -2. एफ इनव्हर्स जे आहे तुम्हाला, एफ इनव्हर्स ऑफ तुम्हाला काय करायचं? वाय. सर एक्स स्क्वेअर नाही ते, ओनली एक्स नाही
फंक्शन असंच आहे ना वरी नाही सर 3x स्क्वेअर प्लस 2x x स्क्वेअर व्हॅल्यू किती एक स्क्वेअर नाही सर तिथे. फक्त फक्त x एक्स आहे सर. इथे तर टेक्स्टबुकचं पेज माझे इथे x क्यूब प्लस x स्क्वेअर वन्स टू दाखवायला ते बघा x क्यूब प्लस x आहे ना बरोबर x मायनस 2 इज देअर मग ठीक आहे तर एक दिला तुम्हाला 3x स्क्वेअर प्लस 1 माइनस 2 रेडियो 0 तो f इनवर्स ऑफ y इज ओनली 1 अपॉन f डैश ऑफ x इज देयर है ना इसका इनवर्स का डैश का इनवर्स बरोबर है इसका इनवर्स f इनवर्स का डैश ऑफ y इज इक्वल 1 अपॉन f डैश ऑफ x मग काय असेल ठेवून द्यायचं मग हे तुम्हाला f डॅश ऑफ x काढलेला आहे पुढे विचारलं तरी 0 वर तर काय करता येईल f डॅश ऑफ x नथिंग बट 3x स्क्वेअर प्लस 1 इज देयर now it is asked at the point